नमस्कार, मैं राजा बाबू झलानी उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। अभी कुछ दिनों पहले एक मित्र के यहाँ मेरा जाना हुआ। जब मैं उसके घर गया तो वो अपनी बेटी के लिए एक पॉलिसी भर रहा था, जिसमें उसकी बेटी की जब हायर स्टडीज़ होंगी तो एक साथ कोई पैसे का बोझ उस पर नहीं पड़ेगा। उस पॉलिसी से उसकी फ़ीस वगैरह भर दी जाएगी। मुझे भी उसने उस पॉलिसी के बारे में बताया कि यार तेरे बच्चे हैं, तू भी ये पॉलिसी भर ले, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा बर्डन आता नहीं है। ये सब बात हमारी चल रही थी, इतने में ही उसकी बच्ची की रोने की आवाज़ आई और बच्ची रोते रोते वहीं आ गई। बच्ची रोते रोते कहती रही, पापा 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 गोदी ले लो, पापा पापा गोदी ले लो। वो काम कर रहा था, उसने गोदी लिया नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। ये सब मैं देख रहा था। इतने में उसकी वाइफ आई रसोई से। उसने कहा कि अरे बच्ची इतनी देर से रो रही है, आप इसको गोदी नहीं ले रहे हो। तो उसने कहा यार मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अभी काम कर लेने दो। ये सब बात हुई, वहाँ से मैं आ भी गया। रास्ते में आते आते मुझे महाभारत की एक बात याद आ गई। गांधारी जब गर्भवती थीं और उधर कुंती भी गर्भवती थीं, दोनों में ये था कि किसके पहले बच्चा होता है। तो इतने में समाचार आता है हस्तिनापुर में कि कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया है। गांधारी इससे बहुत दुखी होती है और दुखी होकर अपना पेट बहुत ज़ोर से कूटती है और अपना बच्चे को मारने की कोशिश करती है। क्यों कोशिश करती है? वो ये सोचती है कि अरे कुंती के बेटा पैदा हो गया है, वो बड़ा है और अब वो राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा नहीं बन पाएगा। इसलिए उसको गुस्सा आता है और दुख होता है। अब आप सोचिए कि एक बच्चा जो माँ के गर्भ में है, वो अंदर ये सोच रहा होगा शायद कि अगर मैं राजा नहीं बन पाया तो मेरी माँ भी मुझे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि वो तो मुझे मारने को तैयार हो रही है, क्योंकि मैं शायद राजा ना बन पाऊंगा। धृतराष्ट्र के मन में हमेशा से एक कॉम्प्लेक्स था, हमेशा से एक गांठ बंधी हुई थी कि मैं राजा नहीं बन पाया, मैं राजा बनना चाहिए था, मुझे राजा बनना चाहिए था। और दुर्योधन पैदा हो गया उसके बाद। अब आप सोचिए कि ये दोनों माता पिता के विचार ऐसे हैं और उसके ऊपर वो अंधे हैं दोनों। अब जब वो दोनों अंधे हैं, सपोज कीजिए किसी दिन उनके बच्चे ने एक अच्छी ड्रेस पहनकर आया, दुर्योधन एक अच्छी ड्रेस पहनकर आया और आके उसने दिखाया कि बताइए माँ मैं कैसा लग रहा हूँ, बताइए पिताजी मैं कैसा लग रहा हूँ। या गुरु ने कुछ अच्छी बात उसको बताई, या हम पर लेकर सोचें कि हमारा बच्चा आया है स्कूल से और उसने कहा कि मम्मा आज देखो मुझे टीचर ने गुड दिया है कॉपी में, मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे? हम उसको अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन दुर्योधन के माता और पिता दोनों क्योंकि अंधे थे, एक जन्म से अंधे थे, एक ने पट्टी बांध रखी थी, वो उसको कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाए, वो उसकी कभी तारीफ़ नहीं कर पाए, वो उसको बता नहीं पाए कभी भी कि तू कितना अच्छा है, तू कितना प्यारा है। जो भी उसने एक अच्छा काम किया होगा, जिन जिन के घर में बच्चे हैं हम लोग सब जानते हैं कि बच्चा एक छोटा सा भी कुछ अचीवमेंट करता है, वो चाहता है कि हम उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन दुर्योधन को वो अप्रिसिएशन कभी भी नहीं मिला और एक कॉम्प्लेक्स उसके मन में क्रिएट हो गया कि मुझे अप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब मैं राजा बन जाऊंगा। ऐसे सब माहौल में बड़ा होने वाला बच्चा कैसा बनेगा? तो मुझे दोस्त की बात का ध्यान आया कि वो बच्ची 18 साल की हो जाएगी, तब की तो मैं सोच रहा हूँ कि 18 साल की हो जाएगी तो मैं उसको कौन से कॉलेज में कराऊंगा, कौन सी पढ़ाई कराऊंगा, कितना पैसा मुझे चाहिए होगा। लेकिन जो बच्ची आज गोद में आना चाहती है, आज मुझसे प्यार चाहती है, आज मुझसे प्रेम चाहती है, आज मुझसे एप्रिसिएशन चाहती है, आज मुझसे तारीफ़ चाहती है, आज मेरा अटेंशन चाहती है, वो मैं शायद नहीं दे पा रहा उसको। और वो जब अटेंशन एप्रिसिएशन नहीं मिलता है बच्चों को, तो कैसे कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होते हैं, ये हम दुर्योधन के साथ समझ सकते। दोस्तों,
बच्चों को प्यार करना कोई नहीं सिखा सकता एक माँ बाप को। जैसे हम सांस लेते हैं एकदम नेचुरल प्रोसेस के साथ, वैसे ही माँ बाप का बच्चों के लिए प्यार एकदम नेचुरल प्रोसेस है, कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन पालन पोषण एक सीखने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, बहुत ध्यान देने की चीज़ है। आशा है मैं आपको जो कहना चाहता हूँ आप शायद समझ पाए होंगे, और बच्चों को क्या चाहिए वो आप ध्यान देते भी होंगे और आगे भी और अच्छे से ध्यान देंगे। बस इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।